इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का सारा दारोमदार काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर है और इसीलिए नून लीग की ख्वाहिश है कि काजी साहब को किसी न किसी तरह से एक्सटेंशन दे दी जाए, इनको एक्सटेंशन दे दी जाए, जजेस की रिटायरमेंट एज जो है उसको बढ़ा दिया जाए। और नून लीग आपको याद होगा हमेशा ये कहती आई थी, उनका हमेशा से ये वतीरा रहा था, उनका हमेशा से ये नारा रहा था कि काजी आएगा तो लग पता जाएगा, काजी आएगा तो साड़ी गल बन जाएगी, काजी आएगा तो ही इलेक्शन करवाना है, काजी आएगा तो ही हमारी किस्मत का सितारा चमकेगा, काजी आएगा तो ही हमारे मसाइल हल होंगे। आपको याद होगा कि किस तरीके से यानी कि इतना नारा तो नवाज शरीफ के नाम का नून लीग नहीं लगाती थी, मरियम नवाज नहीं लगाती थी, शहबाज शरीफ नहीं लगाता था, हमजा शहबाज नहीं लगाता था, लेकिन जितना काजी साहब के नाम का नारा लगाते थे, जितना काजी साहब का नाम जपते थे, यानी कि ये हर जानिब से हर बात के ऊपर जो भी काम कहा जाता था, जो भी बात की जाती थी, जी काजी आएगा तो काम होगा, काजी आएगा तो मामला ठीक होंगे, काजी का इंतजार है हमें, हमारा काजी आ जाएगा, हमारा काजी आएगा तो हमारे काम सारे सेट हो जाएंगे। इतना ज्यादा काजी साहब से इनको उम्मीदें थी और फिर काजी साहब ने इनकी उम्मीदें पूरे भी की। अंदाजा लगा लीजिए कि यानी कि बल्ले तक का निशान जो था काजी साहब ने वो छीन लिया। सारे रिलीफ जो किसी भी सियासी जमात को दिए जा सकते हैं, जो किसी भी सियासी जमात का हक होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो छीन लिए और फिर न सिर्फ ये कि छीन लिए बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सारे रिलीफ दिए। अंदाजा लगाइए कि नवाज शरीफ जैसा एक बंदा के जिसके ऊपर केसेस थे, जिसको सजाएं हुई थी, जो जेल से गया था दूसरे मुल्क, जेल से गया दूसरे मुल्क के मैं इलाज करवाने जा रहा हूं, मेरे प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं, वही जो नवाज शरीफ था वापिस आया और वापिस आकर जनाब अली उसने किस तरीके से यानी कि किस अंदाज से उसने आके जहाज के ऊपर उसको प्रोटोकॉल दिए गए, जहाज के ऊपर ही उसका जो थंब वेरिफिकेशन थी वो की गई कि जी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई उलझन नहीं होगी, हम आपके साथ हैं, काजी साहब आपके साथ हैं, आप खुल कर आइए। बड़ी डीले, बड़े समझौते, बड़े कंप्रोमाइज किए गए। इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के बाद जिस तरीके से सारे निज़ाम को इकट्ठा लेकर चलाया गया, फिर जिस तरह से इलेक्शन जो है काजी साहब आए तो ही इलेक्शन का ऐलान किया गया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसको तितर बितर कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, उसके ऊपर मुकदमात कर दिए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जेलों में डाल दिया गया, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। क्या कुछ था जो काजी साहब ने नहीं किया, काजी साहब के होते हुए जो कुछ नहीं हुआ। और नून लीग के लिए जो प्रोटोकॉल बने वो भी सारा जमाना देख रहा है, वो भी सारी दुनिया को पता है कि किस तरीके से जो मामलात थे, किस तरीके से जो चीजें थी वो मैनेज की जाती रही, किस तरीके से पाकिस्तान की सियासत जो है उसको एक अखाड़ा बना दिया गया था। और ये सब कुछ सिर्फ काजी साहब के इंतजार में था। जैसे ही काजी साहब आए तो ये सब कुछ होना शुरू हो गया और आज तक ये हो रहा है। अब जो दिलचस्प सिचुएशन है वो ये है कि काजी साहब के लिए थोड़े परेशानी है, थोड़ी टेंशन है, क्योंकि काजी साहब छुट्टियों से वापस आ रहे हैं, मुल्क से बाहर गए हुए थे छुट्टियों के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो अब उनके जो वेलविशर्स थे, यानी कि जो उनके साथ खड़े होते थे वकला, बहुत बड़े बड़े जजेस, अब वही उनके खिलाफ हो चुके हैं, अब वही उनके बारे में बातें कर रहे हैं, अब वही उनके बारे में कह रहे हैं कि जी काजी साहब के लिए अब हम किसी भी तरीके से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और अंदाजा लगा लीजिए कि जो चीजें यानी कि चेंज हुई हैं, जिस तरीके से काजी साहब जो हैं अब उनके लिए बच निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो इम्तिहान अब उनके सर पे आ गया है, क्योंकि उन्होंने अब जो यानी कि अंदाजा लगाए जो वकला थे जो काजी साहब के साथ खड़े होते थे, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी है और काजी साहब की एक्सटेंशन को उन्होंने कहा हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जितने भी काम, हमें जितनी भी उम्मीदें थी कि काजी साहब इंसाफ फराहम करने के हवाले से अवाम को, सियासतदानों को, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात को जो इंसाफ फराहम करने के हवाले से जो हमें उम्मीदें थी, वो सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई, वो सारी उम्मीदें खत्म हो गई, वो सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं हमारी काजी साहब से। तो अब तो बाकायदा तौर के ऊपर एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। वो प्रेस रिलीज भी मैं आपको सुनाता हूं और उस प्रेस रिलीज के अंदर क्या कुछ कहा गया है वकला की जानिब से, जजेस की जानिब से काजी साहब के बारे में, वो भी मैं आपको बताता हूं। और बड़े इम्तिहान है अब काजी साहब के लिए, बड़े इम्तिहान है। और अब जो दिलचस्प सिचुएशन है वो ये है नाज़रीन गिरामी के जो हसनात मलिक हैं उन्होंने खबर दी है कि 10 मई 2023 को 7 जजेस ने आमिर फारूक, जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा और उन्होंने कहा कि जी हमारे जो हमारे साथ मामलात हैं वो खराब हो रहे हैं, हमें जो है खुफिया एजेंसियां तंग कर रही हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। और फिर अब जो सहाफियों को यानी कि जिस तरह से रिपोर्ट करने से रोका गया है कि जी सहाफी जो है वो रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं अदालत के अंदर, तो वो जो आमिर फारूक है वो कहते हैं बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ, यानी कि ऐसा ही होना चाहिए कि जो रिपोर्टिंग है अदलिया की या अदालतों के अंदर जो प्रोसीडिंग होती है केसेस की, अदालतों के अंदर जो समातें होती हैं, जो रिमार्क्स होते हैं जजेस के, जो रिमार्क्स होते हैं वकला के, जो प्रोसिक्यूशन बात करती है, जो मुदई बात करते हैं, जो गवाह बात करते हैं। पहले तो वो ये था ना कि आवाम के अंदर आ जाता था, लाइव भी देखिए आपके हमारी सुप्रीम कोर्ट लाइव चल रही थी, तो फिर अब उसके ऊपर जो आमिर फारूक है उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल ठीक
ठीक हुआ है, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। मैं पैमरा की सपोर्ट करता हूं, मैं पैमरा को हमायत करता हूं। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि इन सारे मामलात के अंदर असद तूर ने कहा है कि काजी साहब को इमरान खान से इतना बोग्ज है कि अगर इमरान खान के ऊपर कोई झूठा केस कर दिया जाए और फिर उस झूठे केस के ऊपर इमरान खान को सजाए मौत होती हो तो काजी साहब उससे भी नहीं टलेंगे, काजी साहब उसको भी ओके कर देंगे। काजी साहब कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, चलने दो, ये भी ठीक है, ये भी ऐसा काम भी होना हो सकता है। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी ना ये जितने भी अब ये बड़ी जो अहम तरीन खबर है मैं आपको वो बता देता हूं। ये प्रेस रिलीज एक आई है और प्रेस रिलीज के अंदर कहा गया है आज मोरखा 24/5/2024 को आल पाकिस्तान बार काउंसिल्स की बैनुल सूबाई राब्ता कमेटियों का मुश्तरका इजलास, जी हां मुश्तरका इजलास खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल में मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद बार कौंसिल के नुमाइंदगान के साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल और जुडिशल कमीशन के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में मुश्तरका एजेंडा पर तफसीली और गौर व हौज के बाद तमाम मेंबरान ने मुतफ़िका राय से जो करारदाद है वो मंजूर की और उस करारदाद के अंदर जो मंजूरी है उसके अंदर पहली चीज़ ये थी, मुश्तरका एलामिया के मुताबिक पार्लियामेंट की तमाम पार्लिमानी पार्टियों से मुतालबा किया जाता है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 175A में तरमीम करके 18वीं तरमीम की पहली वाली हैसियत को आला अदलिया में जजिस की ताइनाती के अमल को शफाफ बनाने के लिए बहाल किया जाए, क्योंकि अब जुडिशल कमीशन उकरबा परवरी का बाकायदा इदारा बन चुका है। इसके बाद और जो चीज़ मंजूर की गई वो ये कि पार्लियामेंट से ये भी मुतालबा करते हैं कि आइन के आर्टिकल 209 में तरमीम की जाकर इस कार्रवाई तक अवाम को रसाई को मुमकिन बनाया जाए और तमाम अदलिया के मौजूद जज साहिबान के असासाजात को मंजर आम पर लाया जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद रेफरेंसेस को फिल फॉर समात किया जाए। यानी कि और भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम तरीन बातें थी मगर ये बहुत अहम तरीन थी और इन वकील वकला ने, इन जजेस ने ये भी मुतालबा किया है, यानी कि ये भी करारदाद इन्होंने मंजूर की है कि जी किसी सूरत काजी साहब की जो एक्सटेंशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। काजी साहब को अगर एक्सटेंशन देने की कोशिश की जाती है तो वकला जो हैं वो खुलकर मैदान में आएंगे, जजेस खुलकर मैदान में आएंगे, किसी किस्म का कोई जो कंप्रोमाइज़ वो नहीं किया जाएगा, किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा करने की कोशिश की गई, ज़बरदस्ती ऐसा करने की कोशिश की गई तो बड़ा सख्त से ट्रांस उसके ऊपर लिया जाएगा, वकला तहरीक भी शुरू हो सकती है। तो ये सारे मामला आप देखिए काजी साहब के लिए अभी वापसी के ऊपर बड़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, बड़ी ज़्यादा टेंशन हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि बड़े अहम केस जो हैं वो काजी साहब की अदालत के अंदर लगे हुए हैं, काजी साहब ने उनके फैसले देने हैं और काजी साहब से जो उम्मीदें अभी देखिए आस्ता आस्ता मैं आपको बताऊं कि नून लीग जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब वो एंटी अदलिया भी होने की कोशिश कर रही है, यानी कि अब वो जजेस के खिलाफ दोबारा से शुरू हो गए हैं। पहले अब देखिए नवाज शरीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, राणा सनाउल्लाह के जरिए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करवा रहे हैं। अब राणा सनाउल्लाह टीवी के ऊपर बैठ के जो कह रहे हैं कि जी बात खुसरो तक आ गई है, हिजड़ों तक आ गई है, ख्वाजा सराओ तक अगर बात आ गई है तो फिर बड़ा जरूरी है कि जी सुलह कर लेनी चाहिए इमरान खान के साथ। और जो फिर हामिद मीर थे जिनके प्रोग्राम के अंदर राणा सनाउल्लाह बैठे थे उन्होंने भी कहा कि हाँ बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, बात तो बिल्कुल ठीक है। यानी अंदाजा लगाइए कि मामला कहां तक पहुंच चुके हैं, किस हद तक पहुंच चुके हैं। यानी कि अब जो लड़ाई है वो इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, अब जो तनाज़ा है वो इतना सख्त हो चुका है कि एक दूसरे की बात तक नहीं सुनी जा रही, एक दूसरे को कंप्रोमाइज करने के हवाले से यानी कि कोई ढील ही नहीं दी जा रही। जिस तरह से इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अब एक स्टांस पकड़ा हुआ है और बड़ा मजबूत स्टांस पकड़ा हुआ है। जिस तरीके से रऊफ हसन साहब ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सख्त अल्फाज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके फौरन बाद से आप देखें तो मीडिया के ऊपर सख्ती आ गई है। उसके फौरन बाद से मीडिया के बारे में बड़े बड़े फैसले, कभी तो हद तक की इज्जत का जो कानून है वो लाया जाता है, कभी तो जी अदालत की जो प्रोसीडिंग है उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो सकती है वो कानून लाया जाता है, वो तब्दीली लाई जाती है। तो ये सारे जो मामला हैं, ये सारी जो तब्दीलियां हैं ये कोई पॉजिटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके फिर आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे, इनके जो बात के नताइज हैं वो बेहतर आएंगे, वो मुस्बत आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मामला जो हैं वो मजीद गंभीर होते चले जाएंगे, लड़ाई जो है वो मजीद तूल पकड़ती चली जाएगी। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यानी कि उनके जो सदर थे, साबिक सदर पाकिस्तान जो आरिफ अलवी हैं, उन्होंने भी अब बड़े खुले अल्फाज के अंदर बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बस थोड़े दिन और इंतजार करे, क्योंकि ये जो मजालिम का प्रेशर कुकर था अब ये प्रेशर कुकर फटने वाला है और उसके बाद जो मामलात हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। फिर बड़े बड़े जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के फिर बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े सियासतदान जो हैं, वकला जो हैं, वो ये बात बार बार कर रहे हैं कि जी इमरान खान जो है उनकी रिहाई के लिए अब जो मामलात हैं वो बड़े ज़बरदस्त हो चुके हैं, क्योंकि तोशा खाना केस हो या उसके अलावा साइफर केस हो या उसके अलावा जो इद्दत केस था या जो अलकादरी ट्रस्ट केस था, अब ये सारे केसेस ऐसे हैं कि जो मुकम्मल तौर पर झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं। ये सारे केसेस ऐसे हैं कि जिनके अंदर इमरान खान बरी होते नजर आ रहे हैं। इमरान खान जो है उनको इन सारे केसेस के अंदर बिल्कुल जो है कोई सजा नहीं हो सकती, क्योंकि
लिए जो कोशिशें की गई, जो तरीके अख्तियार किए गए, यानी कि शुरू में तो जिस तरह से एकदम से जी इमरान खान को 3 हफ्तों के अंदर साइफर केस के अंदर सजा सुनाई गई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा केस कभी इतनी तेजी से नहीं भागा था। तो अब इन केसेस को भी खत्म होते वक्त ज्यादा देर नहीं लगेगा और इंशाल्लाह इमरान खान जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने होगा, पूरी पाकिस्तानी कौम की जो दुआएं हैं वो कबूल होंगे, इमरान खान जेल से बाहर होगा। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमिर लिखकर बगा फैक्ट्स के इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।